नर्मदे हर। तो कल था मैया का जन्मदिन, तो हम यहाँ पे रुक गए थे। और ये है राम जानकी मंदिर। और यहाँ पे छोटे छोटे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हैं। नीचे शालिग्राम भगवान हैं, कन्हैया जी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर था, बहुत पुराना है। जय हो। और ये उसमें गरुणेश्वर महादेव करके हैं। नर्मदे हर बहुत ही सुंदर था ये हर। तो यहाँ पे मैया बह रही हैं और गांव के लोग स्नान करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं महादेव पे। छोटे से महादेव रखे हैं इधर, तो बहुत दूर दूर तक नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। आज कोहरा ही कोहरा है। तो आज माई की कृपा से रास्ता थोड़ा ओस वाला रहेगा, क्योंकि लगभग 9 बज गया है और अभी भी कोहरा है। तो ओस तो होगी, जब तक कोहरा रहेगा तब तक ओस बहुत रहेगी, तो थोड़ा भीगना पड़ेगा और ठंडा लगता है बहुत। पर सब मैया देख लेती है अपने हिसाब से, कोई समस्या नहीं। एक्चुअल में ये जो समय है ना, इसको भी अच्छे से संजो के रखना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि ऋतुएं बदलती हैं। अभी तो सर्दी है, फिर गर्मी से हम परेशान हो जाएंगे, है ना। तो हर चीज़ का आनंद लीजिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में है जहाँ पे ऋतुएं हैं। अभी तो मान लीजिए बसंत ऋतु स्टार्ट हो गई है कल परसों नरसों से। हमारे यहाँ पे 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, मौसम बदलता है ना। कोई कोई देश ऐसे होते हैं उनमें ठंड रहती तो ठंडी रहती है, किसी में गर्मी रहती तो गर्मी ही रहती है। तो ये भी भाग्य की बात है। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। यहाँ पे हर रंग है, हर स्वरूप है, यहाँ पे बहुत प्रेम है। जय हो माई की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैं भूल गया था, आज तो गणतंत्र दिवस भी है। तो गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चाहे वो भारत में हो, चाहे वो भारत से बाहर हो, लेकिन देश के प्रति सभी का प्रेम समान ही रहता है। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ से किनारे पे मार्ग नहीं है, वो ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा सा, एक आश्रम भी है और वहाँ से एक ब्रिज पड़ेगा। ब्रिज के आगे जाके फिर अलग रास्ते हैं। और आज एक धुआंधार पड़ेगी हमको छोटी सी, मैया के किनारे। देखो 10 के आसपास का समय हो गया है, लेकिन अभी भी है कोहरा। जय हो नर्मदे हर। तो यहाँ पे देखो पांडाल भी है और एक आश्रम है। जय हो। हाँ भाई भैरव। नर्मदे हर। तो यहाँ पे देखो एक पुल भी आ गया और ये मैया की चुनरियाँ लटकी हैं, बहुत सारी लोगों ने चढ़ाई होंगी। अरे हम जहाँ पे थे वहाँ पे तो बहुत चुनरी, बहुत ज़्यादा चुनरी चढ़ी। हर गांव से लोग ट्रैक्टर ले लेके आ रहे थे, वहीं भंडारा कर रहे थे, चुनरी चढ़ा रहे थे मैया की। और कोई 200 मीटर की, कोई 100 मीटर की, कोई 150 मीटर की ऐसी चुनरी। पूरा ढोल नगाड़े वगैरह सब बजता हुआ आता था। आनंद आया कल तो नर्मदे यार। जय हो माई की। तो फिर चिंता काहे की। देखिए यहाँ पे मैया ने कुछ पक्षी बैठे हैं जोड़े से, इसका मतलब वहाँ पे जल बहुत कम है ना। और यहाँ पे जल ज़्यादा है इस क्षेत्र में। और अभी भी नरसिंहपुर ज़िला ही है, नरसिंहपुर से नहीं निकल पा रहे हम। यहाँ से बरमान घाट होगा 100 के 100 नहीं होगा, 20-25 के आसपास होगा। 100 याद आ रहा मुझे, 20-25 किलोमीटर होगा शायद। एक धुआंधार भी पड़ेगी आगे, वहाँ भी जाना है। मैया में ही झरना टाइप पड़ता है, लेकिन जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो शॉर्टकट लगा के निकल जाते हैं, तो वहाँ से छूट जाता है उनसे। मैं पहुँचूँगा, आप लोग को दिखाऊँगा कि वहाँ पे कैसी सुंदरता है, क्या अच्छा है वहाँ पे।
वो सब दिखाएंगे। वहाँ पे एक डैम भी बन रहा है, ऐसा बताया मुझे किसी ने। अब डैम तो इतने बन रहे हैं, डैम के चक्कर में मैया का जो जल है वो अब उतना शुद्ध नहीं रहेगा। वैसे भी उतना नहीं रह गया है और भी कम होता चला जाएगा। उसका कारण ये है कि जो औषधीय तत्व जल में होते हैं, जहाँ पे जल रुक जाता है वो नीचे बैठ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं। और जहाँ पे जल रुक जाएगा फिर वो गंदा ही हो जाता है, सब जानते हैं इस बात को। तो जल हमेशा बहते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन भी बनती है बहुत ज़्यादा, जो कि इसमें रहने वाले जीव जंतु के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नर्मदे हर आश्रम और मंदिर है, तो यहाँ ज़रूर चलेंगे और थोड़ा दर्शन करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस पे लिखा है ओम नमः शिवाय। ये मंदिर है, पीपल का पेड़ है। यहाँ पे 2 और मंदिर हैं, इसमें से एक धूना है, एक गरुड़ भगवान का मंदिर है। ऊपर माँ लिखा है, वो कोई बड़ा सिद्ध मंदिर होगा। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे हैं बहुत ही बड़े पीपल महाराज और उसके बाद महादेव उनके जस्ट सामने, लेकिन ताला पड़ा है, तो हम आपको ऐसे दर्शन करवा दे रहे हैं। ये शिवलिंग है, शिव भगवान की प्रतिमा भी है, मूर्ति बनी हुई है, बाकी बहुत ही सुंदर। तो ये हैं गरुड़ महाराज। जय हो। ये तो हमें भी नहीं पता कौन है, लेकिन गरुड़ पे बैठे हैं तो विष्णु भगवान ही होंगे लक्ष्मी के साथ। नर्मदे हर। इतना बड़ा यहाँ पे कथा के लिए पंडाल बना हुआ है, बहुत सुंदर। देखो यहाँ भी एक मैया जी हैं, लेकिन ताला पड़ा है, तो हम लोग आपको दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। प्रभु जी कितना खूबसूरत है, डर रहा है मुझसे, खुजली बुजली है उसको बहुत ज़्यादा, बीमार है शायद। तो ये वो आश्रम है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे हर जगह ताला पड़ा है। बाहर से दर्शन हो गए हैं, चलेंगे मैया के किनारे किनारे आगे। नर्मदे हर। ये फूल है धनिये का, जो कि फूल चुका है और इसकी खुशबू बहुत ही गजब की है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय हो माई की। इतना खूबसूरत है, इतनी अच्छी खुशबू है, क्या ही बताएं हम आपको। सच में बहुत अच्छा अनुभव है। तो यहाँ पे मैया का कितना सुंदर स्वरूप है, और आगे छोटी सी धुआंधार जैसी शिलाएं हैं, उनसे मैया निकलती हैं। तो अभी बिल्कुल करीब चलेंगे और आनंद लेंगे मैया के दिव्य दर्शन का, है कि नहीं, जो एकदम से मन को मोह लेगा, वो स्थान है उधर। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो मैया का यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्वरूप है, तो मैंने कहा आप लोग को दिखाते हैं करीब चल के, क्योंकि मैया का जहाँ भी सुंदर स्वरूप होता है, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बहुत से स्थान हैं जो शायद नहीं देखे हैं परिक्रमावासियों ने, क्योंकि हर कोई उन जगहों पे नहीं पहुंचता है, सब भागने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह जाओ, भले ही टाइम कितना भी लगे, इस बार तो सारे दर्शन होने चाहिए जो भी मुख्य मुख्य हैं, है ना। तो ये भी एक मैया का स्वरूप है। जय हो। बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा आप लोग को दिखाना चाहिए। जय हर मदई हर। तो यहाँ पे भी लोग आते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, और अच्छा स्थान है। ये भी नरसिंहपुर ज़िला में ही लगता है। जय हो। तो यहाँ पे जैसे धुआंधार है, धुआंधार में जलप्रपात भी है। यहाँ पे जलप्रपात नहीं है, लेकिन जैसे आगे मैया बहुत ही सुंदर स्वरूप में बह जाती हैं चट्टानों के बीच से, वैसे ही यहाँ पर भी
दो चट्टानें हैं, बहुत ऊंची नहीं है, मार्बल की भी नहीं है, लेकिन सेम उसी तरीके से कनल में ऐसे शांति से बहती हैं मैया। जय हो। एक बाबा से क्या ही होगा। कोई भाई है आया है इधर, बोला यहाँ कोई नहीं है, एक बाबा घूम रहा है। मुझे बता रहा है एक बाबा घूम रहा है। जय हो। अरे उधर तो बहुत लोग हैं। जय हो। नर्मदे हर। मैया का बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर भी है। जय जयकार होगी चट्टानों पे चल के। आनंद आ रहा है। बहुत ही फिसलने चट्टान है ये, बहुत चिकने। जय हो। कुछ ऐसा दिख गया कि हंसी आ गई। एक लड़के का नाम है मोहित, मोहित लिखा है, उसके बाद फिर माँ की गाली लिखी है। कैसे कैसे लोग अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं फालतू की चीज़ों में, है ना। यही अपना देश का युवा कर रहा है। चलिए कूद जाते हैं हम यहाँ से, इतना तो कूद ही सकते हैं, बस 3-4 फीट। जय हो। यहाँ भी कूदे क्या? जय जयकार हो गई। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर। अच्छा यहाँ से उतरने की व्यवस्था ही नहीं है। जय हो। वहाँ भी उस तरफ कुटिया है, कोई बाबा जी होंगे। नर्मदे हर। यहाँ पे तो मैया बिल्कुल शांत हो गई हैं और पूरा पथरीला इलाका है। चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि कभी भी फिसलने वाला भी है और छोटे छोटे पत्थर होते हैं तो उनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है पैर रखने से। जिसमें वजन होता है वो तो नहीं हिलता है, जिसमें कम वजन होता है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। हालांकि अब निकल गए हैं पूरा। इतना चल लिया हूँ पत्थर पे कि अब ऐसा बैलेंस बना लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं होती, तेज़ तेज़ चल लेता हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उधर भी आश्रम है, बहुत आश्रम है आगे। नर्मदे हर। तो ये है चिंकी घाट, चिनकी घाट। चिंकी है कि चिनकी है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन चिंकी या चिनकी कुछ तो है। और यहाँ पर ये पेड़ देखा मैंने, मुझे बहुत अद्भुत लगा। और अद्भुत इसलिए लगा है कि पेड़ तो विशाल है ही, और ऐसा लगता है कि जैसे हम एक कोई यज्ञशाला बनाते हैं जिसमें एक स्तंभ, फिर वो दूसरा स्तंभ, फिर वो तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, ऐसे ऐसे करके स्तंभ है चारों तरफ इसमें, और इस पेड़ की जड़ों से ही निकले हैं वो। तो ये बहुत ख़ास अनुभव है। हालांकि यहाँ बहुत से लोग आते होंगे, शायद नहीं नोटिस किया होगा उन्होंने, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत है। नर्मदे हर। आप खुद ही देखिए, देखो है ना सारे स्तंभ, और ये इसी पेड़ के हैं, ये अलग से पेड़ नहीं है, इसी पेड़ से निकले हैं। जय हो। नर्मदे हर। बहुत दिव्य है ये वृक्ष। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है माई का मगरमच्छ, मगरमच्छ बोले या मगर बोले या मक्कर बोले। जय हो। और यहाँ पे हैं बहुत ही सुंदर मैया। जय हो माता रानी। ये नर्मदा मैया का मंदिर है। मैया की जो साड़ी है बहुत खूबसूरत है, मैया की चुनरी और साड़ी। हाथ में कलश है, एक हाथ में शिवलिंग है जो हृदय के पास उन्होंने लगा रखा है। एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा है, एक हाथ से शिव मुद्रा है। जय हो। 4 हाथ हैं माता जी के। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। जय हो माँ। भाई जिसने भी ये मंदिर बनवाया कमाल आला। जैसे शिव जी का नादिया रहता है ना सामने, ऐसे ही मैया का मगर सामने है मंदिर के। बहुत ही खूबसूरत। और ये त्यागी लोग का आश्रम है। त्यागी एक संप्रदाय होती महात्मा लोगों में, त्यागी सन्यासी बैरागी ऐसे पुरी गिरी बहुत होते हैं। जय हो। आनंद आया। नर्मदे हर।
ये गांव है चिनकी पे। आज है कुछ प्रोग्राम, या कल होगा, शायद कल होगा। हाँ, मैया का जन्म वो प्रकटोत्सव का यहाँ पे होगा। बहुत भीड़ रही होगी और कूड़ा बहुत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सफाई कर्मी लगे हैं, साफ़ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ भी कूड़ा करो अपना साफ़ करके सब निस्तारण करके फिर आगे बढ़ जाओ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये शिवलिंग है इस मंदिर में, जो कि बहुत ही दिव्य है, अद्भुत ऊर्जावान है। आनंद आया, इसको सही से जागृत किया है किसी महात्मा जी ने। एक महात्मा जी हैं यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे ध्यान करके। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बरमान घाट से 15 किलोमीटर पहले एक डैम का निर्माण हो रहा है। आप उधर देख ही रहे होंगे, काम चल रहा है। और ये 17 गेट का डैम बनेगा, जिसमें लगभग 167 गांव डूब में चले जाएंगे। और इससे फ़ायदा भी है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परिक्रमा मार्ग बाधित हो जाएगा। लोगों को मैया के दर्शन नहीं हुआ करेंगे आने वाले आगे 5-10 साल में। जो हम और आप सब कर रहे हैं अभी, ये फिर भी अच्छा है। जैसे 2000 से पहले जिन्होंने किया उन्होंने तो बहुत कुछ देखा। जो आने वाले लोग होंगे उन्हें मैया का उतना किनारा नहीं मिलेगा, वही रोड रोड से लोग भाग जाया करेंगे करके। देखो भाई क्या कर दिए तरक्की। यहाँ पे उन्होंने डैम का काम शुरू कर दिया है, और बड़ा डैम है। तो ऐसे ही बहुत से डैम बन रहे हैं, 30-35 डैम बनेंगे मैया पे, मतलब हर 100 किलोमीटर पे एक डैम। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी यहाँ पे मैया बहुत ही स्थिर हैं, शांत हैं। और हमने जहाँ दोपहर में भोजन किया, वहाँ पे कुछ लोगों ने भंडारा करवाया था, तो उन्होंने भोजन पवाया है मुझे। हालांकि भंडारा नहीं है उनका, सामान लद रहा था ट्राली में, पर अच्छा भाव था, उन्होंने रोक लिया। बोले अभी मत जाओ प्रभु जी, भोजन करके जाना। मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो रुक जा रहे हैं, क्योंकि मैया का भी आदेश हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्रभु भोजन करके जाना। तो मैंने कहा भाई स्वीकार है आपका भोजन। तो नाम पता पूछने लगे कहाँ से। अरे प्रभु इतनी दूर से। मैं कहा यार कितनी दूर से लोग आते हैं मतलब उनके लिए अचंभे की बात है, इतनी दूर से आ गए आप। वो कहीं दूर के होंगे, ज़्यादा परिक्रमावासियों से वाकिफ़ नहीं शायद। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग इतने स्टेट के आते हैं, परिक्रमा करते हैं। बोले अच्छा। फिर मैंने बताया इतने प्रकार की परिक्रमा होती है। उन्हें मैया के बारे में, तो मैया के किनारे तो रहते हैं, लेकिन पता नहीं है ज़्यादा। और उनका भाव अच्छा था, बोले जय हो मैया की। मुझे तो पता ही नहीं था ये सब। मैंने कहा अब मैंने बता दिया। बोले हाँ आपने अच्छा किया हमको। आगे एक पुल का निर्माण हो रहा है। पुल है कि बांध है, चलो देखेंगे आगे बढ़ के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पर बन रहा है कोई डैम, जो पीछे डैम बन रहा था उसी का हिस्सा है। वहाँ पे कोई प्लांट लगेगा शायद, और यहाँ पर जल को रोका जाएगा। तो अब मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा इस वाले रास्ते से, तो चलेंगे और क्या ही करेंगे। तो इतने सारे डैम बनने के बहुत नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। ये बढ़िया जो उपजाऊ ज़मीन है ये डूब जाएगी, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। और मैं इस चीज़ का गवाह रहूँगा कि मैं किनारे से गया था और मैंने किया था। आगे लोगों को बताऊँगा अब तो डैम बन गया वहाँ पे जैसे पुराने लोग हमको बताते हैं बेटा वहाँ पे डैम नहीं था, मैंने इतने सन में परिक्रमा की थी, वहाँ पे ऐसे ऐसे करते थे, भिक्षा लेते थे, भोजन बनाते थे। ऐसा ही हम भी बताया करेंगे आने वाली पीढ़ियों को। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे पूरा जो प्लांट लगा है, जो डैम बना रहे हैं उनका, बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत ट्रक हैं यहाँ पे। जय हो। इधर से फिर मैया का किनारा मिल जाएगा।
क्योंकि जहाँ पे ये बन रहा है पूरा प्लांट वगैरह लगा है वहाँ पे नीचे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, तो थोड़ा अनसेफ भी है और रास्ता भी नहीं है। और आगे है घुघरा वाला वाटरफॉल, छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा, मतलब दिखता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो फाइनली मैया दिख गई हमको, और यहाँ पे उन्होंने पुलिया बना दी है इधर से उधर जाने के लिए। अरे कमाल की रास्ता बनाई है उन्होंने। तो यहाँ पे मैया बिल्कुल डैम के जैसे निकलती हैं, तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन नेचुरल नहीं है ना। प्राकृतिक सुंदरता की तो बात ही अलग होती है। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। यहाँ पे मैया ने ऐसे राउंड राउंड टर्न ले लिया है, ऐसे घूमेंगी, इधर को जाएंगी। बहुत तेज़ी से निकल रहा है जल, देखो, है ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया बहुत ही विकराल स्वरूप में निकल रही हैं। पूरा इन्होंने बांधने की कोशिश की है मैया को, पर कहाँ रोक पाया है कोई। जय हो। इधर से आगे जाना है मुझे, नर्मदे। यहाँ पे मैया का रुद्र रूप हो गया है, क्योंकि इन्होंने एक पुलिया बना दी है मैया पे। दो तरफ को मैया का जल कर दिया है, आधा उधर आधा इधर। बहुत ही मधुर आवाज़ है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। उधर दो परिक्रमावासी भी जा रहे हैं, देखो वो दूर दिख रहे हैं। जय हो। उतने लग गए वहाँ पे। तो यहाँ पे तो बहुत आनंद आ रहा है। माई का स्वरूप देख के गर्जना हो रही है मैया की। जय हो श्री नारायण। नर्मदे हर। तो यहाँ पे किसी ने रेत के महादेव बनाए हैं, और देखो क्या बढ़िया सूर्य देव की लाइट जो है ना वो मैया में पड़ रही है। वो मैया से सीधे महादेव की लाइन में आ रहा है। जय हो। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी पूजा पाठ किया है। मैया की लहरें टकरा रही हैं इधर। जय हो। रेत के किनारे किनारे चलता हूँ आज, थोड़ा आनंद आएगा। जय हो। पीछे कुछ लोगों ने मैया में एक बड़ा धमाका किया और सबके सब कूद गए मछली पकड़ने के लिए। इसका मतलब ये भी एक तरीका है मछली को पकड़ने का। पहले विस्फोट करते हैं, फिर वो मछली मर जाती होंगी शायद, पकड़ लेते होंगे। वो सारे के सारे नाव से विस्फोट किया, फिर सब घुसे हैं उसमें। वो थोड़े थोड़े सिर दिख रहे हैं ना, वो बंदा ढूंढ रहा है मछली को। क्या तरीका अपना लेते हैं लोग हत्या करने का। जय हो। मैया बहुत कुछ सहती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। बहुत ज़्यादा। मछली पकड़ने वाले ने धमाका कर दिया। तो क्या हो गया इधर, कहाँ से हुआ इतना बड़ा धमाका। फिर मैं देख रहा हूँ कि वो 4-5 कूद कूद के जा रहे हैं अंदर। इनका अच्छा ये है सब माजरा। तो मैया के तट पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। देखो इतना सुंदर बगुला भी देखने को मिलता है, उड़ गया। ये भी मछली का भगत होता है। नर्मदे हर। जय हो माई की। नर्मदे हर। हड़म्पा हैं
हाँ भैया कई दिन चल गए तो 10-12 हजार भैया कई दिन में आ जाता है। तो आज यहाँ पे टिक्कर प्रसादी होगी शाम में, ऊपर आश्रम है उस पर रुक जाएंगे, पैसा यहाँ से भोजन वोजन करेंगे। जय हो माई। दिन की है कि दिन की आ जाए हैं जरूरी यहाँ है घंटा खान के महाराज जी जाता है जरूरी यहाँ है। 90 टोटली थी कितने बुला रहा है कितने आमद किया मुझके पल्ला नहीं आ रहा है। अच्छा मेरे समझ में नहीं आ रहा कि महाराज जी क्या बातचीत कर रहे हैं। साग भी रेडी हो गया और आटा भी रेडी हो गया है ना प्रभु। प्रभु जी आनंद है अब, है ना, मैया के किनारे। सूर्य अस्त हो रहा, कितना सुंदर लग रहा है ना वो सरसों का खेत। मैया की तो दिखा रहा लाल चट लाल आनंद है भारी यार। समझे जी कोई। हाँ हाँ, समझे जी तो क्या मैं तो आपका भाव देख के ही रुक गया। सब आप ही कृपा है, हमें कुछ नहीं मजा की। क्या बढ़िया झोपड़ी बना रखी है बाबा जी ने, और झोपड़ी तो महाराज जी बहुत और आनंद ऊपर आया। महाराज जी की ये छोटी सी कुटिया दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, और भोजन प्रसादी यहीं बनाते हैं। यही तो हम किधर कौन ब्राह्मण कहाँ को हुआ वो सफरो तो फिर अरे कि तुम्हारी जय। दर्शन खान हम तीन के देखो मैया के अरे कि बिल्कुल तुम बड़े पास, भगवान हो क्या कि खूबसूरत है। किनारे तो तो प्रभु नर्मदा किनारा सबको नहीं मिलता है, भाग्यवान लोगों को ही मिलता है। सबको नहीं मिलेगा। जिनका पूर्व में प्रारब्ध होता है मैया से, वो ही मिले है सही कह रहा है। ना। अभी जैसे आपने बताया कि आपका इतने बड़ा परिवार है, इतनी जमीन है, सब कुछ है, हाँ लेकिन फिर भी आप सब छोड़ के मैया के किनारे रह रहे हो। वो की कृपा। ओके कृपा। हाँ, हाँ चाहो तो आप अपने घर पे भी रह सकते हो, जमीन अरे तो भी हम आप। क्या कमी हमें हाँ हाँ, मानो जब यहाँ जके समय तो मैंने खोरा जी पाऊ थे वही हाँ। वो छोड़ो बस नहीं जब मन सब कोई कार है मानो बाबा हाँ। कोई नहीं। मिलेगा उसी को जिसको किस्मत में मैया लिख देगी, है ना। है। अब आपकी किस्मत अच्छी है कि मैया ने दिया आपको किनारा, है ना। आपका घर ज़्यादा दूर थोड़ी ना होगा प्रभु यहाँ से। हम लोग हाँ, हाँ हम बिहार में से बंधे घर। मतलब यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा बस गाँव, है ना। हाँ इतना ही चलने हो चलो भैया गाँव में आपके। हाँ नहीं खेत में घर बांधो। अच्छा, खेत में भी घर है। हाँ, खेत में घर बहुत सामान। अच्छा, आप नहीं जाते वहाँ, है ना। जय हो, मैया के पास रह रहे हो, आप क्यों जाएंगे। ऐसे लोगों से मिलकर आनंद आता है। नर्मदे है। हम कितने पानी गिरे। जय हो प्रभु। अब टिक्कड़ बन रहा है महाराज जी का, अच्छी रोटी बनाते हैं भाई पूरा गोल, पूरा हाथ से, हाँ। पटा बिलना की आवश्यकता ही नहीं। बहुत शानदार का यही तो है संतों की प्रसादी प्रभु, है ना। यार एक जय भागई मानो के मिला थे। बिल्कुल बिल्कुल, धरी कहाँ है कहीं नहीं प्रभु, कहीं नहीं। संत में बहुत हम ले आए हमारा है भाई। जय हो नर्मदे हर। देखो टिक्कड़ बना दिए महाराज जी ने फटाफट, जय जयकार हो गई, मोटे मोटे टिक्कड़। तोड़ा राम रोट है ना। जय हो महाराज, जय हो जय हो जय हो।